कोविड-19 के असर से देश के सभी सेक्टर अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो या ऑटोमोबाइल, एमएसएमईज हो या रियल एस्टेट, हर तरफ ताला लगा है और डर का माहौल है। लगातार मंदी का सामना कर रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तो कोरोना कहर बनकर टूटा है। लेकिन इन वीक सेंटिमेंट्स के बीच ऑनलाइन प्रॉपर्टी विजिट और बिक्री का फॉर्मूला अपनाने वाले डेवलपर्स के लिए मंदी के बावजूद बीता साल गुड न्यूज देकर गया है। जनवरी मार्च तिमाही में कोरोना की खबरों और मार्च में शुरू हुए लॉकडाउन के बावजूद प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। दिलचस्प बात है कि संकट और गहराने के बावजूद डेवलपर्स को कोरोना काल के बाद प्रॉपर्टी में तेजी आने की उम्मीद है। मेरा मानना है कि अगले आने वाले 6 महीने से 1 साल में ऐसा देखा जा सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स से चेंज करके लॉन्ग टर्म एसेट क्लास जैसे कि रियल एस्टेट है उसके अंदर चेंज करेंगे। यानी कोरोना काल में सुस्ती के बावजूद आने वाले वक्त में निवेश के तमाम विकल्पों पर प्रॉपर्टी भारी पड़ने का जोरदार दावा कर रही है। अगर बात करें कीमतों की तो जनवरी मार्च तिमाही में प्रॉपटाइगर डेटा के आधार पर न्यूज कॉर्प्स ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक हैदराबाद में सबसे ज्यादा 9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यहाँ बेसिक सेलिंग प्राइस यानी बीएसपी बढ़कर 5,434 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गया है। अहमदाबाद में प्रॉपर्टी की कीमत 6% के उछाल के साथ 3,032 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई है। पुणे में बीएसपी 5,017 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गया है और ये 4% बढ़ा है। बेंगलुरु और कोलकाता में बीएसपी में 3% की बढ़ोतरी हुई है और ये बेंगलुरु में 5,275 रुपए वर्ग फीट और कोलकाता में 4,134 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गया है। वहीं अगर बात करें उत्तर और पश्चिमी भारत के प्रॉपर्टी मार्केट की तो यहाँ पर हाल देश के बाकी शहरों से अलग है। प्रॉपटाइगर के मुताबिक मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र यानी एमएमआर में बीएसपी 2% बढ़कर औसतन 9,472 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई है। नोएडा में बीएसपी 1% उछाल के साथ 3,992 रुपए प्रति वर्ग फुट हो गया है। चेन्नई में प्रॉपर्टी की कीमतें स्थिर रही हैं और यहाँ बीएसपी 5,184 रुपए प्रति वर्ग फीट पर बना हुआ है। गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की कीमतों में 1% गिरावट के साथ 4,893 रुपए प्रति वर्ग फीट के औसतन बीएसपी पर आ गई हैं। इस साल लेकिन प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी आना मुश्किल है। जिस तरह से तमाम एजेंसियां भारत की विकास दर को लगातार घटा रही हैं, उससे कीमतों में बढ़ोतरी तो दूर, बिक्री कर पाना भी चुनौती बनने वाला है। लेकिन इसी निराशा के बीच तमाम एजेंसियों ने अगले साल के लिए जिस तरह से विकास दर के छलांग लगाने का अनुमान लगाया है, उससे विदेशी निवेश बढ़ने और कमर्शियल रेजिडेंट प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ने की उम्मीद बढ़ गई है। इस साउथ एशिया के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इंडिया इज गोइंग टू रिप्लेस चाइना इन टाइम्स टू कम। चाहे वो जितनी भी गल्फ की डिमांड हो, जितनी भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की डिमांड हो, अफ्रीका की डिमांड हो, यूरोप की डिमांड हो, यूएस की डिमांड हो, एक इंडिया ऐसा कंट्री जिसके रिलेशंस सबके साथ बहुत ही बढ़िया हैं, तो कुछ भी पैनिक करने वाला नहीं है। हाँ, एक टेम्पररी फेज है 3 से 6 महीने का। रियल एस्टेट के प्राइसेस भी आज की डेट में स्टेबल हैं, दे आर नॉट इंक्रीजिंग, दे आर नॉट इनफैक्ट फॉलिंग ऑल्सो। गिर क्यों नहीं रहे, गिरेंगे क्यों नहीं, क्योंकि नेचुरल डिमांड है। लेकिन अगले साल के लिए अभी तक केवल अनुमान है। इस साल के हालात अनुमान के मुताबिक ही सबके सामने हैं। अब देखना यही है कि क्या इस साल के साथ अगले साल के लिए भी रेटिंग एजेंसियां सटीक अनुमान लगा रही हैं और क्या इस साल सुस्ती के बाद अगले साल अर्थव्यवस्था छलांग लगाने के लिए तैयार है।